जवान बेटी की मौत पे इन लोगों के जो रवैये होने चाहिए ना, वो किसी के भी ऊपर नहीं है। मुझे तो जमाल भाई भी एकदम नॉर्मल लग रहे हैं। हमें क्या, इन्हें दुख हुआ कि नहीं? मैं तो कहती हूँ तुम भी साथ चलो। देखा नहीं, ऐसे मौके पर भी शोहर से पूछने गई हैं कि आपकी भतीजी को रोकूं कि नहीं रोकूं। खाली रवैये नहीं, और भी बातें ऐसी हैं कि सब कुछ अजीब सा लग रहा है। अब ताई अम्मा रोकें या ना रोकें, ये ताया अब्बू अपने मुंह से आके क्यों ना कहना मुझे कि तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रुकूंगी। ठीक है, तुमको ददयाल से जलील होने का इतना ही शौक है तो तुम रुको, मैं तो जा रही हूँ। हाँ आप जाएं, कहीं ये ना हो कि वो आए और आपको देखकर मुझे भी साथ भेज दें। सदर अब नहीं, आप जाएं, मैं कह रही हूँ ना, आप जाएं यहाँ से, मैं यहीं रुकूंगी। अब आप जाएं। रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आया हो। कौन? पता नहीं, मैं तो कमरा लॉक करके सोई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक साया सा जाते हुए देखा, और फिर मैंने दोबारा उठ के कमरा लॉक किया। भाई मौत का घर है, हो सकता है नौरीन की रूह भटक रही हो। बेटा तुमने तो खुद अपनी मर्जी से नौरीन का कमरा लिया था, वरना हम तो तुम्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे थे। तुम चाहो तो तुम्हें किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें। नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा, ये मौत का घर है और तुम कुंवारी बच्ची हो। मैंने सुना है कि 40 दिन तक मरने वाले की रूह घर में भटकती रहती है। ऐसा ना हो कि तुम कहीं डर जाओ। जमाल तुम ऐसा करना, रास्ता करके सदफ को उसके घर छोड़ा। नहीं, मैं नौरीन के ही कमरे में रहूंगी। मेरी सबसे अच्छी सहेली थी, जो उसके कमरे में रह के चीजें संभाल करके बहुत सुकून मिला। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी कम से कम 10 दिन तक। मुसीबत है ये, मुसीबत गलती करने वाली नहीं है। अच्छा बस अब तुम कोई मजीद दिमाग खत्म कर बैठना। मगर इसका यहाँ रहना मुनासिब भी नहीं है। इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने को, बस कुछ ना कुछ। ये जमाल भाई, ताया ताई, सबके सुनो कितने सुधार क्यों है। और हैरत की बात है कि इनके घर में कोई नौकर भी नजर नहीं आ रहा। मौत का घर ऐसा तो नहीं होता, किसी के भी सुलूक से या रवैये से ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनके घर में एक जवान लड़की की मौत हुई है, और वो भी जल के इस तरह। और जब घर में कोई नौकर ही नहीं है, ये जमाल भाई सर्वेंट क्वार्टर में, तो जिसके बाहर ताला लगा हुआ है, खाना क्यों देने गए, किसके लिए देने गए?
मेरी समझ में नहीं आता आप इतने परेशान क्यों हैं? क्यों ना परेशान, रात भर सो नहीं सका, हल्का हल्का बुखार। वो ताया तू नौरीन को किस कब्रिस्तान में दफनाया है? क्यों, तुम ये क्यों पूछोगे? वो मैंने कल रात को नौरीन को देखा था, क्या पढ़ा? सुना आपने? आपकी भतीजी क्या कह रही है? ले जाए इसे मेरी बेटी की खबर पे। देखो एक जवान लड़की है, और जवान लड़कियों का कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं। अब्बू आप किस सदी की बात कर रहे हैं? ये 21वीं सदी है और आजकल के दौर में ऐसी बातें नहीं मानी जाती। आप प्लीज मुझे नौरीन की खबर पे ले जाएं। भाई अब्बू कह रही है तो आप अपनी भतीजी को ले जाइए ना मेरी बच्ची की खबर पे। अच्छा मगर देखो ना, अभी तो इस दोपहर में जाना ठीक भी नहीं है, कल किसी वक्त मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो कल सुबह चलें? बता दूंगा ना चलने से पहले। जमाल भाई, हाँ ये पौधे नौरीन ने मंगवाए थे ना पिंडी से? इनफैक्ट उसने मुझे खत में लिखा था और उसने मुझे कलर्स भी बताए थे फूलों के। हाँ, मंगवाए उसी ने थे और इन पौधों को क्यारी में भी उसी ने मुंतकिल किया था। तो फिर नहीं, मैं तो बस वही पूछ रही थी। उसके कमरे में एक छोटी सी साइड में अलमारी है, उसमें उसकी इस्तेमाल की चीजें नहीं है, वो कहाँ पर है? वेट, ये थानेदारों की तरह तुम मुझसे इस तरह की क्या सवालात कर रही हो? और ये जो तुम बातें कर रही हो इनका मतलब क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस यही पूछ रही थी। देखो सर, इस तरह के सवालात करके तुम हमारे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत करो। और मैं तुमसे एक बात बता दूं कि जितने भी अरसे तुम यहाँ पे स्टे करी हुई हो, जितने भी अरसे तुम यहाँ पे रुकी हुई हो, मुझसे इस टॉपिक पे, नौरीन के टॉपिक पे कभी भी कोई बात नहीं करना। जस्ट गो इनसाइड, अंदर जाओ। She is unbelievable. ये लड़की कौन हो सकती है?
नहीं। इसका मतलब है कि मेरे अलावा नौरीन की और भी लोगों से कलमी दोस्ती थी। प्यारी आसिया, प्यारी आयशा, सभी आसिया, आसिया, प्यारी आसिया, तुम्हारी नाराजगी वजह है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बर्थडे जो कि 20 अक्टूबर को है मेरे साथ मेरे घर पे मनाओ। 20 अक्टूबर? 20 अक्टूबर तो वही डेट है जिस दिन नौरीन की हलाकत की खबर अखबार में छपी थी। 20 अक्टूबर को वो जल के मरी है। मैं ये काम अभी कर रही हूँ।